हाल चाल है, ठीक ठाक है आप सब लोग। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में शुरू किया हुआ है प्रोडिक्ट टेबल। और इससे पहले हमने एक ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ी है प्रोडिक्ट टेबल की कि किस तरह प्रोडिक्ट टेबल की जो है वो डेवलपमेंट हुई है। इस सिलसिले में हमने अ, उसके जो ना वो हिस्ट्री में डिस्कस किया कि सबसे पहले जो ना वो किस तरह से लोगों ने क्लासिफिकेशन की, जो ना वो डब्राइनर ने किस तरह से टाइर्स का कॉन्सेप्ट दिया, न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स का जो हमें वो एक लॉ दिया। और इसी तरह एक जो प्रोडिक्ट टेबल की टर्म है जो मेडलीव ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसके बारे में हमने देखा कि उसमें क्या क्या खूबियां और खामियां थी। तो जब उसके अंदर लिमिटेशंस को हम डिस्कस कर रहे थे, तो जाहिर है कि जब किसी चीज़ में लिमिटेशंस होती हैं तो उसको बेहतर करने के लिए कोशिश की जाती है। तो मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल में लिमिटेशंस को बेहतर करने के लिए जो एक नई फॉर्म आई उसको हम कहते हैं जी मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। तो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल का आइडिया कहाँ से आया? बेसिकली हुआ ये था कि एटॉमिक नंबर जब डिस्कवर किया मोज़ले ने, तो उससे पहले डिवीजन जो क्लासिफिकेशन की जाती थी वो एटॉमिक मास की या मास नंबर के बुनियाद पे की जाती थी, जैसा कि मेंडलीव ने किया था। ठीक है। अब जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ तो ये बात पता चली कि एटॉमिक नंबर जो है वो ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी है, जो है वो एटॉमिक मास नंबर के बजाय। मिसाल के तौर पर देखें, उसमें सबसे बड़ी यूनिकनेस है वो ये है कि एटॉमिक नंबर है वो किसी एक एलिमेंट का एक ही होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कुछ एलिमेंट्स को कंपेयर करें, कार्बन है, ठीक है। कार्बन का यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं जी कार्बन की। मिसाल के तौर पर हमारे पास कार्बन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं जी कार्बन का जो है ना वो तीन आइसोटोप है। एक का मैस होता है 12, और एक का मैस होता है 13, ठीक है। और एक का मैस होता है 14, ठीक है। और इसी तरह से, लेकिन इन सब का एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होगा? 6 ही होगा। मैस नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, जबकि एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आइसोमर्स हम इनको कहते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मैस नंबर क्या हो? डिफरेंट हो, ठीक है। तो ये जो है ये इनका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, 6। जबकि इनका मैस नंबर सबका जो है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। ये इनका मैस नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देख, नाइट्रोजन का जो ना वो एक आइसोटोप होता है जिसका मैस होता है 14, ठीक है। और एक जाहिर है 15 वाला भी होगा, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मसला ये आ गया कि हमारे पास दो यहाँ पे ऐसे आ चुके हैं जिनका मैस नंबर क्या है? सेम है। तो मतलब ये है कहने का कि मैस नंबर जो है वो डिफरेंट एटम का सेम भी हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो कभी भी सेम नहीं होगा, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर 7 है और कार्बन के सारे आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर 6 है। तो यहाँ से ये बात हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो एक मोर बेसिक प्रॉपर्टी है। बेसिक प्रॉपर्टी इस सेंस में कि जो एटॉमिक नंबर किसी एक एलिमेंट का होगा वो किसी दूसरे एलिमेंट का नहीं हो सकता। वजह से हम कहते हैं कि ये जो है ना वो एक ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है, जो है वो एटॉमिक नंबर वाली, एज कम्पेयर टू मैथ नंबर, ठीक है। तो ये एक तो ये इसका एडवांटेज हो गया। दूसरी बात जो ये है कि जो एटॉमिक नंबर है वो केमिकल प्रॉपर्टीज को और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मोस्टली जो है वो मैथ पे डिपेंड करती हैं, वो मैथ नंबर पे भी डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो ना वो एटॉमिक नंबर एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से भी हमारे जहन में ये बात आई कि हम क्यों ना हम एटॉमिक नंबर को बुनियाद बनाए प्रोडक्ट टेबल की। तो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे हमने एक मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ बनाया। मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ ये कहता है कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक नंबर का प्रोडक्ट फंक्शन है। प्रोडक्ट फंक्शन को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि प्रोडक्ट फंक्शन कोई भी ऐसी चीज है जो एक खास वक्फे के बाद रिपीट होती है। एक खास जो है ना वो मतलब वक्फे के बाद, जैसा कि न्यूलैंड ने कहा था जी कि हर 8वें की खसूसियात मिलती हैं, और मेंडलीव ने कहा था कि एक ग्रुप में जो आते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम है। तो इसी वजह से उसने कहा था ये मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या इसका जो बेसिक है वो ये है कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दे दें तो क्या होगा कि एक खास वक्फे के बाद एक जैसी खसूसियात वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? रिपीट होंगे, ठीक है। तो ये मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ है। अब मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ की बुनियाद पर हमने बनाया है मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। और प्रोडक्ट टेबल हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि प्रोडक्ट टेबल जो है वो एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, जिसमें एलिमेंट्स को रोज में और कॉलम्स में, ये कॉलम है, और ये जो लेफ्ट और राइट होता है ये हमारे पास रो होती है, ठीक है। तो रो में और कॉलम में जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है
उसको हम कहते हैं ये प्रोडक्ट टेबल है। टेबल ज़ाहिर रोज एंड कॉलम्स पे मुश्तमिल होता है, और अगर उस रोज और कॉलम्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए तो उसको हम प्रोडक्ट टेबल ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल की जो है वो एक इब्तदा थी यहाँ पे, सही है। अब हुआ ये कि मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के बारे में ये है कि अगर हम इसको देखें तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है केमिस्ट्री में, सही है ना। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे भी, देखेंगे कि तो कितनी हैरान कुन जो ना वो तौर पे उसको अरेंज किया गया, और उसमें किस तरह से प्रॉपर्टीज जो है वो डिफाइन हो गई हैं, और उसको स्टडी करने से हम किसी एलिमेंट की केमिस्ट्री को जान सकते हैं। तो बेसिकली अगर हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आता है और हम उसको समझते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, तो हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, उसकी केमिस्ट्री को जो है ना वो हम समझ सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारे सामने मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है, ये आईयूपैक का प्रोडक्ट टेबल है एलिमेंट्स का। इसमें आप देखें कि एलिमेंट्स को हमने तरतीब दिया है एटॉमिक नंबर के लिहाज से, ये एटॉमिक नंबर 1 और उसके बाद ये एटॉमिक नंबर 2, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और उसके बाद 11, 12, तो ये हमने इसको तरतीब दिया है। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो अरेंजमेंट है 1 से लेके 2 तक, ये लेफ्ट टू राइट है। उसके बाद नीचे वाली लाइन में 3, 4, और उसके बाद फिर हम जाते हैं यहाँ पे 10 तक, ठीक है, यहाँ तक 3 से लेके 10 तक। उसके बाद फिर हम 11 से शुरू होते हैं और 11 से लेके जाते हैं 19 तक, ठीक है। तो ये थर्ड हमारे पास रो आ जाती है। उसके बाद सॉरी 18 तक जाते हैं ठीक है, 18 तक और गाउन तक। उसके बाद फिर हम यहाँ पे 19 से शुरू होके, ठीक है, और फिर हम जाते हैं जी यहाँ पे 36 तक, ठीक है। ये हमारे पास चौथी रो है, ठीक है। और उसके बाद ये 37 से रुबीडियम 37 से लेके अगली रो जो है वो जाएगी जीनॉन 54 तक, ठीक है। और उसके बाद में थोड़ा कलर डिफरेंस यहाँ पे हम कर लेते हैं ताकि उसको देखने में आसानी रहे। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास ये 55 से बेसिकली हम 57 तक जाते हैं, और फिर 57 के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं तकरीबन यहाँ पे, ठीक है। और ये 71 तक, ठीक है। इनको भी हम देखेंगे ये क्या है और इनको यहाँ पे क्यों। उसके बाद फिर 72, और ये ऑनवर्ड जाते हैं हम 86 तक, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की जिसको हम नाम देते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। इसकी शेप इस तरह से क्यों है, और ये इसमें जो चीजें हैं वो ऐसा क्यों है, उनको हम देखते हैं आगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो इसमें हमें दो चीजें नजर आती हैं, ठीक है। नंबर 1, इसमें तो हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है ग्रुप्स में एंड पीरियड में। व्हाट इज पीरियड? पीरियड ये है कि जो हॉरिजॉन्टल रो है, जैसे ये है लेफ्ट टू राइट, ये पीरियड है। और जो वर्टिकल कॉलम है टॉप टू बॉटम, ये वाले इसके अंदर ग्रुप्स हैं, ये ठीक है। ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को में हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है पीरियड्स में और ग्रुप्स में। ये हमारे पास ग्रुप है, ये जो रेड लाइनें नजर आ रही हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ग्रुप है हमारे पास। हर एक को हम एक ग्रुप देते हैं और उसको एक नंबर दिया जाता है। आगे हम उसमें ग्रुप्स के में डिस्कस भी करेंगे उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स हैं, ठीक है। और पीरियड्स ऑब्वियसली आपको नजर आ रहे हैं कि ये जो लेफ्ट टू राइट है ये पीरियड्स हैं, ठीक है। ये सारे पीरियड्स हैं, ठीक है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो हमें इसमें नजर आ रहा है कि इसमें बेसिकली सबसे पहले हम पीरियड को डिस्कस करेंगे। वर्टिकल कॉलम ग्रुप है और हॉरिजॉन्टल रो जो पीरियड है। तो हम सबसे पहले पीरियड को डिस्कस करेंगे। ये पहला पीरियड है, ये दूसरा, ठीक है, और ये तीसरा, ठीक है, ये चौथा पीरियड, एंड पांचवा पीरियड, छठा और सातवां, ठीक है। ये जो नीचे वाली दो लाइनें हैं ये छठे पीरियड से बिलोंग कर रही है, और जो उसके बाद वाली है वो सातवें से बिलोंग कर रही है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो बेसिकली पीरियड हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है, ठीक है। तो हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से और इनका क्या बेनिफिट है, किस तरह से ये हमें हेल्प आउट करते हैं चीज़ों को समझने में। अच्छा जी, तो पीरियड की बात कर ले, हमने देखा कि हमारे पास जो है वो 7 पीरियड हैं और उनको हम 1 से लेके 7 तक नंबर देते हैं, ठीक है। तो अब हर पीरियड को अगर आप देखेंगे तो हर पीरियड अल्कली मेटल से शुरू होता है और एक नोबल गैस पे खत्म होता है, ठीक है।
ये देखें, ये हमारे पास पीरियड्स हैं, ठीक है। हर पीरियड इसमें सिवाय पहले पीरियड के, पहले पीरियड में ये हाइड्रोजन जो है वो मेटल तो नॉन मेटल है, लेकिन बाकी सारी जो है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हर पीरियड शुरू हो रहा है अल्कली में। ये सारी अल्कली मेटल्स हैं, ये जिनको मैंने इन सर्कल किया है, ये अल्कली मेटल्स हैं। और यहाँ से शुरू होता है और खत्म कहाँ पे होता है? नोबल गैस पे। ये जो टॉप राइट, सॉरी, जो राइट है पीरियोडिक टेबल का एक्सट्रीम राइट, वो नोबल गैसेज हैं। तो हर पीरियड जो है वो अल्कली मेटल से शुरू होके खत्म होता है नोबल गैस पे। ये इसकी पीरियड के अंदर खासियत है, सिवाय पहले पीरियड के। पहला पीरियड जो है वो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, यहाँ से शुरू होता है और खत्म तो वो नोबल गैस पे ही हो रहा है। तो ये पहली बात हमने की पीरियड्स के बारे में। दूसरी बात ये है कि जो पीरियड नंबर है, ठीक है, उनको हम या तो 1 2 3 4 से हाँ, जो किसी एलिमेंट का पीरियड नंबर है वो उसमें शेल्स की तादाद बताता है, उसके एटम में कितने शेल्स हैं या उसका वैलेंस शेल कौन सा है। तो जो पीरियड नंबर होता है वही उसका शेल नंबर होता है। मिसाल के तौर पर देखें, ये जो हमारे पास पहला पीरियड है हाइड्रोजन वाला, इसके पीरियड नंबर 1 है, तो इसके अंदर एक शेल पाया जाता है और वही जाहिर है इसका आखिरी शेल होगा। तो हाइड्रोजन के अंदर एक शेल पाया जाता है, ये अगर दरमियान में उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये एक शेल पाया जाएगा। ये हम एक हाइपोथेटिकल ले रहे हैं उसकी एग्जांपल। उसके बाद दूसरा जो लिथियम है, इसका पीरियड नंबर 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब है लिथियम के अंदर 2 शेल पाए जाएंगे, ठीक है, ये एक एक शेल और ये 2 शेल, और दरमियान में कहीं क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। तो जो किसी एलिमेंट का पीरियड नंबर होता है वो उसमें ये बताता है कि उसके अंदर कितने शेल पाए जाते हैं, या यूं समझ लें कि उसका आखिरी शेल कौन सा है। तो इनका आखिरी शेल ये पहला, ठीक है, और ये दूसरा है आखिरी शेल, और टोटल जाहिर है उतने पीरियड की तादाद भी उतनी होती है। तो बेसिकली अगर हमें किसी एलिमेंट का पीरियड नंबर बताया तो हम बता सकते हैं उसमें कितने शेल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास आयोडीन है। आयोडीन का पीरियड नंबर कितना है जी? 1 2 3 4 5। तो पांचवा पीरियड नंबर है, तो इसका मतलब है हमें इसका पता होगा कि इसका आखिरी शेल कौन सा है, पांचवा शेल है, और इसके अंदर कुल 5 शेल पाए जाते हैं, ठीक है। तो पीरियड नंबर का जो सबसे पहली चीज है कि पीरियड नंबर जो है उसको हम एन से भी इंडिकेट करते हैं। एन की तादाद जो है हमें पता है 1 से लेके 7 तक हो सकती है, और यही शेल्स की तादाद भी है। मैक्सिमम एटम के अंदर कितने शेल पाए जाते हैं? 7 शेल पाए जाते हैं किसी एटम के अंदर मैक्सिमम, ठीक है। तो और शेल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि शेल जो होता है वो एटम के साइज को भी डिफाइन करता है, और जो है ना वो जितने शेल्स की तादाद ज्यादा होगी उतना साइज भी उसका क्या होता रहेगा? बड़ा होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात पीरियड के बारे में ये है कि पीरियड जो होता है वो पहला पीरियड जो उसमें 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम ही है। दूसरे और तीसरे में 8 8 एलिमेंट हैं और उनको हम शॉर्ट पीरियड भी कह देते हैं। और चौथे और पांचवे में हैं 18 एलिमेंट्स, छठे और सातवें में 32 एलिमेंट्स है और उनको हम लॉन्ग पीरियड या वेरी लॉन्ग पीरियड कह देते हैं। अच्छा, ये जो नाम है इनके पीरियड्स के, ये मतलब बड़ी आर्बिट्रेरी सी कह लें, ये कोई इतनी मतलब फिक्स नहीं है। हर बंदा अपने हिसाब से, हर आथर जो है वो अपने हिसाब से इसको नाम दे लेता है, ठीक है। तो वो कुछ ने शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड की टर्म भी यूज की गई है, ठीक है। तो नॉर्मल पीरियड भी कुछ लोग जो है वो क्या कहते हैं कि दूसरे तीसरे को शॉर्ट पीरियड कहते हैं, चौथे पांचवे को नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। और सॉरी, पहले को शॉर्ट कहते हैं, दूसरे तीसरे को नॉर्मल कहते हैं, चौथे पांचवे को लॉन्ग, और छठे सातवें को वेरी लॉन्ग पीरियड भी कहते हैं। तो वो अपनी अपनी डिविजन हैं। तो ये एक मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने किसको क्या नाम देना है। तो ये पीरियड्स के बारे में बात हमने की। ये एक डायग्राम जिसमें हम देख रहे हैं कि पीरियड नंबर हमें ये बताता है कि कौन सा वैलेंस शेल है। जो वैलेंस शेल होता है वो, अच्छा, एक दिलचस्प बात ये है कि जब हम इनमें डिफरेंस देखते हैं, इसमें 2, यहाँ पे 8 एलिमेंट, उसके बाद फिर 8, फिर 18, और फिर 18, और उसके बाद 32, और एंड वाले में फिर कितने हैं? 32। अगर इनमें शेल्स में डिफरेंस देखें तो पहले और दूसरे में जो जहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं इनमें डिफरेंस है तकरीबन 8 का, ठीक है। तीसरे और चौथे में भी डिफरेंस है 8 का, ठीक है। जो दूसरे तीसरे में, सॉरी, और तीसरे और चौथे में जो डिफरेंस है वो है 18 का, ठीक है। चौथे और पांचवे में भी डिफरेंस है 18 का,
पांचवें और छठे में डिफरेंस है 32 का, छठे और सातवें में डिफरेंस है 32 का। ठीक है, अब इस डिफरेंस का क्या फायदा है, ये देखें, ये फ्लोरीन दूसरे में है और तीसरे में जो डिफरेंस है वो कितना है 8 का। तो फ्लोरीन के नीचे जो तीसरे में क्लोरीन है उसमें 8 ऐड करेंगे तो वो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। मतलब फ्लोरीन का 9 है, उसमें 8 ऐड करेंगे तो 17 क्लोरीन। उससे अगले का डिफरेंस 18 का है, तो इसमें 18 ऐड करेंगे तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। उससे अगला फिर 18 का डिफरेंस है, उसमें और 18 ऐड करेंगे तो आयोडीन का आ जाएगा। उससे अगला डिफरेंस जो है वो 32 का है, तो उसमें 32 ऐड करेंगे तो एस्टाटीन का आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको किसी ग्रुप के पहले मेंबर का एटॉमिक नंबर आता है तो आप उसके नीचे वाले सबके एटॉमिक नंबर बता सकते हैं अगर आपको डिफरेंस याद है। डिफरेंस के लिए याद रखने के लिए आपको ये सीक्वेंस जो है ना वो याद करना पड़ेगा कि पहले और दूसरे का डिफरेंस 8 का, दूसरे और तीसरे का 8 का, तीसरे और चौथे का 18 का, चौथे और पांचवे का फिर 18 का, पांचवे और छठे का 32 का, और छठे और सातवें का फिर 32 का। ठीक है, तो ये आप सीक्वेंस याद रखेंगे। कार्बन को देख लें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ये दूसरा पीरियड है। ठीक है, तो दूसरे से जब आप तीसरे में जाते हैं, सॉरी, हाँ, दूसरे और तीसरे का डिफरेंस जो है वो कितना है 8 का। ठीक है, तो तीसरे में जाएंगे तो कार्बन के नीचे जो भी होगा उसमें 8 जमा करें, 8 जमा 6 14 आ जाएगा। उससे अगले में आप जाएंगे तो 18 जमा करें, 14 जमा 18 32, जर्मीनियम का 32 है। उससे अगले में आप जाएंगे फिर 18 का डिफरेंस, 32 जमा 18 50 टिन का आ जाएगा। उससे अगले में आप 32 ऐड करेंगे तो 82 लेड का आ जाएगा। तो अगर आप किसी पीरियड के पहले मेंबर का एटॉमिक नंबर आपको याद है तो आप बाकियों का इस सीक्वेंस के साथ जो है ना वो लिख सकते हैं या उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे अप्लाई होता है। तो ये बेसिकली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था पीरियड्स के बारे में कि पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स हैं वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं।